अलैहि वसल्लम सबसे आला सबसे आला हमारा सबसे बाला वाला हमारा सबसे बाला वाला हमारा कौन चाहिए कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा सबसे आला सबसे बाला खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला सबसे आला सबसे बाला अल्लाहुम्मा अहदिना बिहिदायतिल कुरान वाफिना बिआफियतिल कुरान अल्लाहुम्मा अहदिना इला सिरातिकल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह लना सुदूरना वयस्सिर उमूरना अल्लाहुम्मा अदखिलिल ईमान फी कुलूबिना वजअलना मिनल मुमिनीनल कामिलीन वजअलना मिनल मुस्लिमीनस सादिकीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम इज़्ज़त माब काबिल कदर उलमाए किराम व खुतबाए इज़ाम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फिद दारैन। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि जिस रब्बे कायनात ने हमें अपने फजल व करम से मुसलमान बनाया और दुरूद व सलाम हो बरज़ाते हज़रत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिनकी वजह से हमें उम्मती मुहम्मदिया होने का फख्र हासिल हुआ और रहमत हो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हजरत साहबाए रसूलुल्लाह रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर हजरत खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर हजरत ताबीन तबा ताबीन पर औलियाई किराम बुजुर्गान दीन उलमाए सालिहीन दाइयान दीन पर जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की। अल्लाह ताला हमें भी ये दीन नसीब करे। सबसे पहले अगर मुझे बेअदबी हो तो मुझे माफ फरमाएं। सबसे पहले आप सुकून और इत्मीनान से बैठें, जैसे आपको इत्मीनान हो बैठने में वैसे ही बैठें।
ठीक है ना। जैसे आप इत्मीनान हासिल करें कि सुकून से, परेशानी में आपको कोई बात फिर समझ में आप बैठे, जैसे हमारे ये बुजुर्ग इत्मीनान सुकून से बैठे हैं, ये जो है ना दो जानों पे बैठ सकते हैं। वैसे अगर परेशानी है आपको तो आप जो है बैठे अच्छे तरीके से, खुला बैठे थोड़ा है, हाँ आगे पीछे होके बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठो, ये इरादा करके कि हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बात सुननी है। तो उसके लिए जरूरी यह है कि जब आपके घर में कोई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और अच्छा मेहमान आता है तो आप उसके लिए इस्तकबाल के लिए निकलते हैं, पहले ही दरवाजे पे खड़े रहते हैं या नहीं, और आपको बेकरारी और बेचैनी रहती है जब तक वो मेहमान ना पहुंचे। वो रहता है या नहीं? अगर रहता है तो बोलें, अगर नहीं तो शायद फिर मैं गलत कह रहा हूं। ऐसे ही आप समझें कि ये जो दीन है ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, और हमारा दिल जो है वो घर है इस मेहमान के लिए, जिस घर में इस दीन को आना है। इसके लिए इंतजार हमारा ये पूरा वजूद कर रहा है। इसलिए आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बात को समाअत करें। मैं भी नियत करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं भी अमल करने की कोशिश में इंशाअल्लाह मरते दम तक रहूंगा, और आप भी नियत करें कि हम जो कुछ दीन अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनेंगे, एक तो उसको मजबूती के साथ पकड़ेंगे और मरते दम तक उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहले आप हजरात को मुबारक हो कि आपने इस दीनी महफिल का एहतमाम किया है। दुनिया में सिर्फ वाहिद मुसलमान है, मुसलमानों का दीन है। एक तो ये पूरी दुनिया में है, और दूसरी इसकी शान ये है कि यकसा है। क्या है? एक तो पूरी दुनिया में ये दीन इस्लाम है, और दूसरा पूरी दुनिया में यकसा है। मतलब पूरी दुनिया में एक ही कुरान, और पूरी दुनिया में एक ही कलिमा, और पूरी दुनिया में एक ही काबा। ठीक है, और पूरी दुनिया में एक ही अल्लाह की इबादत करने वाले। ठीक है ना? तो ये पूरी दुनिया में एक हमारे लिए मुसलमानों के लिए फख्र है। और हो भी क्यों ना कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम फुरकान हमीद सूरत आले इमरान में इरशाद फरमाया कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है उस पसंदीदा खुदाई दीन का नाम इस्लाम है। अल्लाह को जो दीन पसंद है, निजाम पसंद है, तौर तरीका पसंद है, तो उसका क्या नाम है? इस्लाम उसका नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम लोग सब अहलुल इस्लाम हैं या नहीं? इस्लाम मानने वाले। और इस्लाम मानने वालों का नाम अल्लाह करीम ने कुरान करीम में रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इस्लाम जो माने उसका नाम मुसलमान है, उसका नाम मुसलमान है। इस्लाम क्या है और जो इस्लाम माने वो क्या है? हाँ, आप जब बात करोगे, क्योंकि बात समझनी आपको है, मुझे अगर समझने की कोशिश करनी होती तो फिर मैं इधर आने की कोशिश, इसका मतलब हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझानी है। ठीक है, इसलिए जब तक आप इसमें ताउन नहीं करेंगे, एक हाथ से रोटी क्या जाता है ना, तो ये जो मौलाना लोग आपको कहेंगे बोलो, तो मतलब ये होता है कि ये वही बात है, एक हाथ से रोटी
हालांकि आज की दुनिया में मुमकिन है कि एक ही हाथ से रोटी भी बना दे, लेकिन इसका मतलब वो रोटी नहीं है जो आप बनाते हैं। इसका मतलब दिमाग की वो बात है। इसका मतलब ये है कि एक हाथ से बात नहीं बनती, यकतरफा बात समझ में नहीं आती जब तक दूसरा जिसको समझाएं वो अटेंशन, तवज्जो ना रखे। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। बोलो, इस्लाम अल्लाह का, और जो इस्लाम को माने उसको क्या कहते हैं? मुसलमान। लेकिन मुसलमान उसी को कहेंगे, और मैं बार बार दोहराऊंगा आपकी समझ में आए, मुसलमान उसको कहेंगे जो इस्लाम को मानता हो। और इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम है अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। इस्लाम यह है कि अल्लाह ने कुरान, इसका मतलब इस कुरान नाजिल हुआ वो इस्लाम है। कुरान, कुरान इस्लाम है। क्या है? कुरान करीम क्या है? इस्लाम है। इसके अलावा और क्या चीज इस्लाम है? जिसके पास कुरान आया वो भी इस्लाम है। एक तो कुरान क्या है? जिस पर कुरान नाजिल हुआ, जिस अजीम शख्सियत, अजीम पैगंबर, अजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो भी इस्लाम है। कुरान, और वो कुरान यानी अल्लाह की बात। कुरान मतलब अल्लाह की बात, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का इरशाद, अल्लाह का हुक्म। कुरान का मतलब अल्लाह का हुक्म। जिसके पास अल्लाह का हुक्म आया उनका नामे नामी, इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान और मुहम्मदी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, कलाम को हदीस या सुन्नत कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, उनके हुक्म को, उनके कहने को, उनके करने को, उनके बरकरार रखने को सुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब हुआ अल्लाह की बात को कुरान कहते हैं, नबी की बात को सुन्नत कहते हैं। क्या? ऐसे आपको समझ में आएगा जैसे मैं आपको समझाऊं, फिर शॉर्टकट में हम पहुंचेंगे। लेकिन पहले रास्ता बनाना है। रास्ता जब बन जाता है तो कितना जल्दी इंसान चला जाता है, लेकिन रास्ता बनाने में थोड़ा टाइम। अल्लाह की बात को कुरान कहते हैं, अल्लाह के हुक्म को कुरान कहते हैं। नबी की बात और नबी के हुक्म को क्या कहते हैं? सुन्नत। क्या कहते हैं? हाँ, हदीस भी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम है सुन्नत। असल नाम क्या है? सुन्नत। कुरान व सुन्नत। अब इन दो को मिलाओ, कुरान व सुन्नत, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कुरान व सुन्नत। कुरान व, कुरान असल में है कुरान व सुन्नत, लेकिन पढ़ा जाएगा कुरान व सुन्नत। क्या? पता चला कि इस्लाम क्या है? बोलो, कुरान और सुन्नत। इस्लाम क्या है? अगर आपको कोई पूछे इस्लाम क्या है तो आप क्या कहोगे? हाँ, बस इतना जवाब है। अगर आपको सच्चा पक्का सही मुसलमान बनना है तो आप क्या मानेंगे? इस्लाम। आप क्या मानेंगे? और अगर कोई पूछे इस्लाम क्या है, अब बात समझ में आ रही है? आपको कोई पूछे आप क्या हैं, आप क्या कहोगे? मुसलमान। अगर पूछे मुसलमान किसको कहते हैं, आप कहेंगे जो इस्लाम माने। पहला सवाल आप क्या हैं? मुसलमान। क्या है? दूसरा सवाल मुसलमान किसको कहते हैं? जो इस्लाम माने। दूसरे का जवाब आपने गलत दिया। पहला सवाल है आप क्या हैं? मुसलमान। बोलो आवाज। दूसरा सवाल मुसलमान किसको कहते हैं? हाँ, जो इस्लाम को मानता है। पहला सवाल आप क्या हैं? मुसलमान। दूसरा सवाल मुसलमान किसको कहते हैं? जो इस्लाम को। तीसरा सवाल इस्लाम क्या है, तो आप कहेंगे कुरान और सुन्नत। आप क्या कहेंगे? कुरान और सुन्नत इस्लाम है।
अगर हम इस तरतीब से बात को सुने, समझें, जहन में रखें, मेरे ख्याल में हजारों दज्जाल आ जाएं तो मुसलमान को वो बहका नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम उस बात को समझें। हमें अगर बात समझ में आ जाए तो बहका नहीं सकता कोई, और अगर हमें बात समझ ना आए तो दज्जाल तो बड़ी बात है, छोटा बच्चा भी बहका देगा। आप समझ रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि अल्लाह का पसंदीदा जो खुदा को पसंद है दीन, उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है, और इस्लाम है क्या? कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत। अब कुरान और सुन्नत जब आप पढ़ेंगे तो कुरान और सुन्नत में जब आप मुताला करेंगे, कुरान और सुन्नत पढ़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी उम्र 100 साल है तो इस्लाम समझने के लिए 100 साल भी कम है। कितने? इस्लाम समझने के लिए 100 साल भी कम है। तो फिर कैसे हम इस इस्लाम को माने? हम किस तरीके से इस इस्लाम को जल्दी पकड़ लें? हमारे लिए आसान रास्ता यह है, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ ना मकान था ना जमीन थी उसके बाप के पास, ना कोई कारोबार था, पैदा हुआ तो मिस्कीन पैदा हुआ, यानी कुछ भी बाप के पास नहीं। अब ये बच्चा बड़ी मुश्किल से बड़ा हुआ, बड़ा होके ये बेचारा क्या क्या करे? जमीन खरीदे, मकान बनाए, खाना खाए, कपड़े पहने। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? सब चीजें करनी पड़ेगी, और करते करते ये भी बेचारा मर जाएगा। ये भी अपनी जिंदगी में कोई बहार देख नहीं पाएगा। हाँ, फिर जब इसने अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट किया, खर्च किया, लगाया, जमीन भी ले ली, मकान भी बनाया, लेकिन बेचारा मुसीबतों में लगा रहा। लेकिन आखिर इसने जमीन भी ली, मकान भी बनाया, और कुछ ना कुछ कारोबार भी या माल भी रखा। लेकिन ये चीजें जमा करते करते ये भी बूढ़ा होके अब किसके लिए आसानी छोड़ा? बोलिए। अब आने वाले बच्चे की इतनी मेहनत है, जो इसका बच्चा होगा। ये जब आया था तो इसका बाप बिल्कुल ही उसके पास कुछ नहीं था, बेचारा मिस्कीन पैदा हुआ। फिर इस मिस्कीन ने मेहनत की, जमीन, मकान, दुकान, माल, मवेशी सब कुछ बनाया, लेकिन बनाते बनाते बूढ़े होके अब किसके लिए इसने छोड़ा? अब जो इसका बच्चा पैदा हुआ तो उसे ना जमीन खरीदनी है, ना मकान खरीदना है, ना इसे माल, ये तो ऑलरेडी इसके पास। लेकिन ये मुझे बताओ, अगर ये वाला बेवकूफ बच्चा, कौन सा, जिसके बाप ने जमीन भी छोड़ी, मकान भी छोड़ा, जायदाद भी छोड़ी, अगर ये बेवकूफ उस जायदाद को, मकान को छोड़ दे और ये भी काम में लग जाए, नहीं मैं अपना बनाऊंगा, आप समझ में आ रहे हैं? ये बताओ, इसका बाप बेवकूफ था या ये बच्चा? क्यों? इसके पास सब कुछ था, इसको बस पकड़कर उसकी हिफाजत करके जिंदगी। ऐसे ही आप याद रखो, मैंने आपको कहा कि इस्लाम समझने के लिए 100 साल भी कम है। लेकिन जब 100 साल कम है तो हमारी उम्र तो 80 साल, 70 साल है, 90 साल है, तो हम तो फिर समझ नहीं पाएंगे। तो फिर कौन सी ऐसी बात है कि जिससे हम इस्लाम जल्दी समझ जाएंगे? उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ बंदे रखे, और उन बंदों को अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद सूरत तौबा में आखिरी आयतों में अल्लाह ताला ने उनको बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़तन फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम
ताइफतुम मिनहुम लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुंदिरू कौमहुम इदा रजऊ लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब मोमिनों को, सब मुसलमानों को इल्म दीन सीखने के लिए निकलने की जरूरत नहीं है। अब सब निकलेंगे तो कैसे चलेगा माहौल? बाप भी निकला, बेटा भी निकला, मां भी निकली, बेटी भी निकली, सब इल्म दीन में लग गए, तो फिर बाकी जिंदगी कैसे चलेगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया हर कौम में से, हर कबीले में से कुछ चंद लोग निकले। क्या? कुछ चंद लोग हर कबीले और कौम में से निकले और वो दीन समझकर आ जाएं, और जब वो दीन सीख कर आ जाएं, उधर से आकर फिर अपनी कौम को वो दीन सिखाएं और अपनी कौम को दीन बताएं। उम्मीद है कि वो कौम जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटे और वो महफूज हो जाए, बचे जो है जहन्नम से। इसका मतलब क्या हुआ इस आयत का? इसका मतलब वही है, हमारे पास जो दीन आया तो वो कैसे आया? वो हमारे पास जब दीन आया, ये बताओ, यहां कश्मीर में सबसे पहले, सिंपल मैं आपको समझाने की बात करूंगा, यहां कश्मीर में सबसे पहले किसने दीन फैलाया? हजरत अमीर कबीर से पहले कौन थे? ये बताओ, बुलबुल शाह दारुल देवबंद से थे या जमात इस्लामी के दारुल से, या अहले हदीस के दारुल से, या बरेली के दारुल से? ये दारुल तो थे ही नहीं, ये नाम थे ही नहीं तब। आप तारीख याद करो कि बुलबुल शाह कब थे, फिर आप उस मसलक की तारीफ देखो जो आज के डेट में आपको बताए। तो आप मुझे बताओ, हजरत बुलबुल शाह, हजरत शाह हमदान, हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह, औलियाए किराम ने यहां इस्लाम फैलाया, यहां इस्लाम फैलाया और इस्लाम समझाया। लोग आज तो हम मुसलमानों को वाज पढ़ते हैं ना, तकरीरें करते हैं, खिताब करते हैं। उस वक्त उन्होंने किन से खिताब किया? गैर मुस्लिमों से। दो तरह का खिताब किया, एक खिताब तकल्लुम किया और दूसरा खिताब अखलाक और किरदार का खिताब पेश किया। तो यहां पर जो है कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो इस्लाम की आमद हुई है वह हजरात बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम, सालिहीन के जरिए से हुई। अब मैं आपको ये बात क्यों सुनाया? ये इसलिए सुनाया कि जब बच्चा पैदा हुआ था, एक बच्चा जब पैदा हुआ तो वो मिस्कीन बच्चा था, उसको सब कुछ बनाना पड़ा। वो बच्चा जब हजरत बुलबुल शाह यहां आए तो कितने लोग मुसलमान थे? आप समझ रहे हैं? कोई बंदा उस वक्त मुसलमान नहीं था, एक ही मुसलमान बुलबुल शाह और उनके खादिम। जब हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह तो चंद लोग मुसलमान, जब शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह तो कुछ 100 लोग मुसलमान। आप समझे? उन लोगों ने मेहनत करके यहां लाखों और करोड़ों में लोग क्या बनाए। अब अगर कोई आप में से और मुझ में से उठकर और इनकी जमात से हटकर बाहर निकले, कहे नहीं मैं इस्लाम को दोबारा नए तरीके से समझूंगा, तो ऐसे बंदे को कितने साल लगेंगे इस्लाम समझने में? आप समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि मुसलमान किसको कहते हैं? जो इस्लाम को माने। इस्लाम किसको कहते हैं? कुरान और सुन्नत को। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं। हदीस पाक बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने
मुझे पाक पुश्तों से मुंतकिल करते करते अपनी मां तक पहुंचाया। ऑथेंटिक सही हदीस। मतलब क्या इसका, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पुश्त मतलब होता है यानी मोमिनों की पुश्तों से में आते आते, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से लेकर चलते चलते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलते चलते हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब हम नसबनामा पढ़ते हैं तो उन सब अफराद के जरिए से आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तक पहुंचे, और हजरत वालिद के जरिए से हजरत वालिदा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के शक में मुबारक में पहुंचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद होके इस दुनिया में आए। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि मुंतकिल तो तब हुए ना जब आदम अलैहिस्सलाम कब आए, जमीन पे आए। मुंतकिल कब हुए? लेकिन जमीन से आने से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां थे? जन्नत में थे, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरी मुबारक कहां था? अल्लाह के उस आलम में था जहां अल्लाह ताला ने रखा। आलम अरवाह अल्लाह ताला की वो जगह है जहां पर अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक के रूहों को रखा। तमाम मखलूक की अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम नबियों को बुलाया, और उन नबियों से अल्लाह ताला ने वादा और इकरारनामा लिया। कुरान करीम सूरह आले इमरान की आयत में है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह ने लिया अहद, किन से? मीसाक मने अहद, इकरार। मीसाकन नबिय्यीना, जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया, इकरारनामा लिया। क्या एक अहद व करार लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ए मेरे नबियों जब मैं तुम्हें किताब दूं, हिकमत अता करूं, सुम्मा जाकुम रसूलुन, उसके बाद जो है अल्लाह का एक खास रसूल आए, मुसद्दिकुन, जो तुम्हारी तस्दीक करे, लिमा माकुम, उस चीज की तस्दीक जो मैं तुम्हें अता करूं। तवरात की, इंजील की, जबूर की, सहाइफ इब्राहीम और सोहफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक करे। अल्लाह ताला ने फिर इन तमाम नबियों से क्या इकरार लिया? कहा अल्लाह तुमिनुन्ना बिही, आप सब लोग जो है उस नबी पर ईमान लाना, जरूर ईमान लाना। वला तंसुरुन्ना, और उस नबी की मदद करना। दो चीजें वादा ली अल्लाह ताला ने। कहा कि जब ये रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज सब इस पर नबी पर क्या लाओगे? ईमान। और क्या करोगे? उनकी मदद करोगे। क़ालू अक़ररना, तो उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला से, ए अल्लाह हमने इकरार कर लिया। क़ाल फशहदू, अल्लाह ताला ने कहा अच्छा अगर तुम लोगों ने ये बात मान ली तो एक दूसरे के गवाह बन जाओ। व अना माकुम मिनश शाहिदीन, लेकिन गवाही में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। गवाही में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ये बात, ये गुफ्तगू इंशाल्लाह आगे रहेगी। आप एक एक खिड़की खोल दें पहले, थोड़ा आपको जो है ना, जो अगर मुझे लगता है शायद कुछ गर्मी से आपको महसूस हो रही है, ताकि बात जाया ना हो, ठीक है। तो अल्लाह ने किसके बारे में इकरार लिया? बोलो सब, ये किस में है?
कुरान मजीद में। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम से लेकर अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे बाप और मेरी मां तक में पाक पुश्तों से होकर आया, वो किसमें है? बुखारी शरीफ में है, लेकिन बोलो हदीस में। कुरान और हदीस मिलाकर क्या बनता है? अब समझ में आ रही है बात? कुरान और हदीस को क्या कहते हैं? इस्लाम। जो माने मुसलमान, ठीक है, और जो ना माने गैर मुस्लिम हम कहेंगे फिलहाल, ठीक है, काफिर तो है ही, ठीक है, हाँ काफिर। अब अल्लाह ताला ने इकरार लिया सब नबियों से एक नबी के बारे में, और अल्लाह ने उनसे कहा इस नबी पर ईमान भी लाना और मदद भी करना। और फिर फरमाया तुम लोग इकरार सबों ने किया, तो अल्लाह ने फरमाया गवाह रहो। क्या रहो? वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं तुम्हारे साथ गवाह हूं, मैं तुम्हारे साथ। अल्लाह ताला ने फिर आगे की आयतों में यह है, अल्लाह ने कहा जो भी फिर इसमें मुकर जाएगा, इनकार करेगा, तो वो फासिक है। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब पाक जाते हैं, मासूम है सब, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि इस चीज से जो मुकर जाएगा, ये वादा पूरा नहीं करेगा, तो फासिक है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह ने सब नबियों से कब ये वादा लिया? अभी दुनिया आए नहीं थे, कोई नबी इंसान आया ही नहीं था, तब नबियों से क्या लिया? हमारे नबी कब नबी थे? जब वो किससे साबित है? इसी आयत से, ठीक है। और अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पुश्तों से आने का मतलब यह है कि वो काफिरों के पुश्त से, नापाक पुश्तों से नहीं, बल्कि पाक पुश्तों से इसलिए आए कि नबी जो है वहीं से सिलेक्टेड नबी होता है। अब आप में से मुझे बताओ चंद लोग, सूरह वद्दुहा आप लोगों ने पढ़ी है? जरा कुछ कोई हाथ उठा, किस किस ने पढ़ी है यहां के लोकल लोगों में? ठीक है, यहां के जो लोकल हैं वो, उनसे मैं कहता हूं। सूरह वद्दुहा में एक आयत है, ववजदका दाल्लन फहदा, ववजदका, ये आयत है सूरह वद्दुहा में। अगर मैं आपको इसका तर्जुमा बताऊं, ये बताऊं, मैं ये बताऊं आपसे, ए नबी आप गुमराह थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आप में से कौन बंदा वो मानने के लिए तैयार है कि नबी गुमराह थे? ये तो अस्तगफिरुल्लाह उन लोगों से आप बताओ जो लोग मेरे सामने हैं, ये तो मौलाना लोग अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं। नबी गुमराह हो सकते हैं, लेकिन अगर कुरान बताए तो मानोगे? सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने नबियों से अहद लिया, सब लोग, देवबंदी लोग, अहले हदीस लोग, क्या कहते हैं, जमाती लोग, हम सब अहले सुन्नत बरेलवी लोग, सब इत्तेफाक करते हैं कि ये जो अहद अल्लाह ने लिया, ये दुनिया में नहीं लिया, बल्कि कहां पर लिया? आलम अरवा में, आसमानों में। तब इधर नहीं आए थे कोई भी पैगंबर। तो ये बताओ, जिनके बारे में अल्लाह अहद वहीं से ले ले, जिनकी हिफाजत अल्लाह वहीं से करे, तो क्या वो दुनिया में आकर गुमराह हो सकते हैं? यही फर्क है आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। बरेलवी जिनको आप कहते हैं ना, बरेलवी, बरेली तो शहर है, उस शहर में एक आलिम दीन
जिसने पूरे आलम को रोशन किया, उनका नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी है। सब मौलवियों ने लिख दिया, आदू ने लिख दिया ए नबी आप भटके हैं, आदू ने लिखा ए नबी आप बेखबर थे, आदू ने लिखा ए नबी आप गुमराह थे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा ए नबी आप अपने अल्लाह के बारे में खुद रफ्ता थे। खुद रफ्ता मतलब यानी जो किसी के बारे में मस्त हो जाए, किसी की मोहब्बत में मस्त हो जाना, किसी की मोहब्बत में डूब जाना, किसी की मोहब्बत में समझ लो इस्तिगराक हासिल करना, गर्क हो जाना, किसी की मोहब्बत में बिल्कुल अपने आप को खो देना। आला हज़रत ने ये तर्जुमा किया। और जब हम मुकाबला करते हैं, हर मौलवी साहब का तर्जमा, हर आलिम का तर्जमा कहीं ना कहीं या तो कुरान के खिलाफ जाता है या हदीस रसूल के खिलाफ जाता है। जब कुरान और सुन्नत के खिलाफ जाए तो उसको कहते हैं इस्लाम के खिलाफ। जब कुरान और सुन्नत के मुवाफिक हो जाए उसको कहते हैं इस्लाम। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आलम अरवाह में जब उनकी रूह को पैदा किया, पहले जिस्म को पैदा किया जाता है या रूह को? और रूह, जिस्म तो यही दुनिया में बनती है ना। जिस्म जो है यहाँ दुनिया में माँ के पेट में जो है नुत्फे, नुत्फे के जरिए खून, खून के जरिए गोश्त, गोश्त पर फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हड्डियां वगैरह। जिस्म तो यही दुनिया में बनता है, रूह कहाँ बनती है? आलम अरवाह में। तो इसलिए जो है आलम अरवाह में ही पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर थे। इसलिए पैगंबरों के बारे में अकीदा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो सबों का इत्तिफाक है कि तब तक इबादत कबूल, हाँ, इबादत नहीं होगी। अल्लाह के यहाँ इबादत यानी वो इबादत अचानक जाया हो सकती है। आप समझ रहे हैं? आप अगर मिसाल में आपको बताऊं, श्रीनगर में आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप गलत साइड में गाड़ी चला रहे हैं और आगे जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और आपकी गाड़ी को पकड़े और बंद करें, कहेंगे कि आपको जुर्माना होता है, आप देंगे या आप कहेंगे मुझे पता नहीं था? आप 100 बार कहें मुझे पता नहीं था, कहेंगे यार पता हो या ना हो आपने गलत किया है, जुर्माना लगेगा। सच है या नहीं? आपने नौजुबिल्लाह अल्लाह बचाए किसी को मार दिया और आप पर केस आया, आपने वहां पर कह दिया कि मुझे पता नहीं थे, मुझे जेल ले जाएंगे, मानेंगे? तो ऐसे ही याद रखना चाहिए कि कानून तोड़ने वाला ये जानता हो या ना जानता हो, कानून तोड़ने पे उसको सजा। ऐसे ही मुसलमान बनकर मुसलमान को अपने अकीदे का पता, सबसे पहला बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। अल्लाह का कोई शरीक, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द शिर्क पर, है ना, शिर्क के रद्द पर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब लिखी है। उसका अरबी नाम है अज़्ज़ुब्दतु ज़किय्या लितहरीम सुजूदत तहिया, सजदे इबादत। आला हजरत की किताब है। 40 हदीस और 40 आयतें कुरान से और 40 हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया है कि अल्लाह के अलावा जो बंदा किसी की इबादत करेगा वो शिर्क है। वो क्या है? किसने लिखा है? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है। शिर्क वो भी कुफ्र है। आमन्तु बिल्लाह, मैंने अल्लाह को माना, और अल्लाह के साथ अगर किसी दूसरे को अल्लाह माना तो शिर्क है।
अल्लाह क्या है? अल्लाह है, यानी इबादत के लायक कौन है? वहदहू ला शरीक है, रब्बे करीम। उसके लिए, उसके अलावा किसी के लिए इबादत। उसके बाद क्या है? आमंतु बिल्लाह के बाद है व मलाई, मैंने मलाइकों पर ईमान लाया। व मलाई, मलाइका पर ईमान लाया। मलाइका किससे पैदा हुए हैं? मलाइका इंसान है या जिन है? क्या है? फरिश्ते इंसान है या जिन है? क्या है? आप खामोश हैं, इसका मतलब आपको पता सच है ना? हाँ? अगर कम कलील, इसका मतलब हुआ कि अगर आप लोग यहां पर 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों में से अगर ज्यादा से ज्यादा पता होगा तो मेरे ख्याल में 10 लोगों को। वो 10 लोग भी कहने से डरते हैं कि कहीं गलती, सच है या नहीं? लेकिन गलती अगर, याद रखो, अगर क्लास में हमने ए लिखते लिखते गलती की, आर लिखना है ना, आर लिखने में हमने गलती की तो हमारा उस गलती को ठीक करने वाला कौन है? ऐसे ही मौलवी साहब की महफिल में, खतीब की महफिल में बोलने में अगर गलतियां हो जाएं तो यहीं पर ठीक किया जाता है। अगर आपने बाहर कहीं गलती की तो फिर तो गए आप, है ना? इसलिए जो है हम कहते हैं आमंतु बिल्लाह, मैंने अल्लाह को माना। क्या माना? वहदहू, उसका कोई शरीक, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं है। अब आगे है वो मलाइकती ही, मैंने मलाइका को माना। अब जब आपने मलाइका को माना तो आपको ये जानना है ना कि मलाइक इंसानों में से हैं या जिन्नों में से। तो इस्लाम कहता है मलाइक ना जिन्नों में से है ना वो इंसानों में से, वो अलग एक मखलूक है, नूरानी मखलूक। क्या है? नूरानी। जिन खाते हैं, इंसान भी खाते हैं। जिन चलते हैं, इंसान भी चलते हैं। इंसान शादियां करता है, जिन्नात भी क्या करते हैं? शादियां करते हैं। ठीक है? इंसान इबादत करता है तो जिन्नात भी क्या करते हैं? इंसान गुनाह करता है तो जिन्नात भी क्या करते हैं? लेकिन मलाइक ना शादी करता है, मलाइक ना खाता है, और ना मलाइक कोई बुराई। इंसान बुराई कर सकता है, जिन भी बुराई, मलाइक बुराई, वो अल्लाह की इबादत ही करते हैं। वो क्या है? नूरानी मखलूक। क्या है? आप मुझे ये बताओ, अगर आपको इसका पता ना हो तो मरते दम, मरते वक्त अगर शैतान ने इसी मामले में बहकाया तो तब भी तो ईमान चला जाएगा ना। देखो, मैंने अल्लाह को माना, आमंतु बिल्लाह, मैंने मलाइका को माना, व मलाइकती, मैंने किताबों को माना, व कुतुबी, मैंने रसूलों को माना, वल यौमिल आखिरी, मैंने आखिरत को माना, वल कद्र खैरी व शर्री, मैंने तकदीर को माना, वल बास बादल मौत, मरने के बाद जिंदा होने को। ये कितनी चीजें हैं? 7 चीजें। कितने? 7 अकीदे हैं। कितने? हाँ, ये याद रखो, ये 7 अकीदे देवबंदियों के भी हैं, बरेलवियों के भी हैं, जमातियों के भी हैं, अहले हदीस के भी हैं। लेकिन जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा इन 7 में कमी ज्यादती कौन कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे अज आदम ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये 7 बराबर रहे। तो पता चला कि हमें जब अल्लाह, आमंतु बिल्लाह, हमने अल्लाह को माना तो अल्लाह के बारे में मालूमात जरूरी है ना। आपने अल्लाह को माना, अगर अल्लाह के अर्श का इनकार किया, जो अल्लाह के अर्श का इनकार करे उसने अल्लाह का इनकार तो नहीं किया ना। किसका किया? तो क्या वो मुसलमान रहेगा? लेकिन उसने अल्लाह का तो इनकार नहीं किया ना, अल्लाह की चीज का इनकार किया। एक होता है अल्लाह का इनकार, क्या? अल्लाह
दूसरा होता है अल्लाह की चीज का। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह का इनकार कोई करे या अल्लाह की किसी चीज का इनकार करे, वो दोनों इनकार क्या कहलाते हैं? कुफर। और इनकार करने वाले को क्या कहते हैं? काफिर। तो 7 चीजें आपको मानना है। अल्लाह को मानना है, मलाइक को मानना है, वो कुतुबी, अल्लाह की किताबों को मानना है। आप समझ रहे हैं? कुतुबी का मतलब क्या है? अल्लाह की। लेकिन ये बताओ अल्लाह की किताब क्या है? कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर। लेकिन इस उम्मत को कौन सी किताब दी गई? कुरान पाक। ये बताएं आप, कुरान पाक जो है, कुरान के बारे में आपने कभी सुना है? कुरान क्या है? कुरान मखलूक है या गैर मखलूक? बोलो बोलिए, चाहे आप जो आपको पता है वो बोलो, डरो मत। देखिए ये कैमरा मेरी तरफ है, आप लोगों की तरफ नहीं है। आप ना डरो, आपका फोटो तो आएगा ही नहीं इसमें, ये तो मेरा आएगा। कुरान मखलूक है या कुरान गैर मखलूक है? हाँ, मखलूक आपने भी बोला, मखलूकीनों ने भी बोला। हालांकि कुरान मखलूक, कुरान को जो मखलूक मानेगा ये कुफर है। क्या? हाँ, कुरान को जो मखलूक मानेगा क्या है? बोलो सब, क्या है? क्यों? अब बताओ क्यों। देखो ये मसला कब उठा? कहते हैं कि पुराने दौर में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बादशाह को अपनी भांजी या भतीजी से शादी करनी थी। किससे? मुसलमान बादशाह था को उसको शायद उसने देखा कि मेरी भांजी बड़ी खूबसूरत है, उसने कहा यार इसके साथ जो दूसरा शादी करेगा उसके बदले मैं खुद क्यों ना करूं। लेकिन किसी ने उसको बताया कि इस कुरान में आया है कि भांजी के साथ या भतीजी के साथ शादी हराम है। क्या है? शादी। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, माँ आपको हराम कर दी गई, व बनातुकुम, बेटी हराम कर दी गई, व अखवातुकुम, बहनें हराम कर दी गई। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम। तुम्हारी खालाएं, अब मैं आपको ऐसे ही तरतीब के बगैर ही आगे सुनाता हूं। तुम्हारी माएं तुम पर हराम हुई, बहनें हराम हुई, खालाएं हराम हुई, फूफियां हराम हुई, भांजियां हराम की गई, भतीजियां हराम की गई, दूध माँ हराम की गई, दूध बहनें हराम की गई, सास को हराम किया गया, बहू को हराम किया गया, है ना। इतने ये रिश्ते जो हैं, भांजी भतीजी, ठीक है, तो ये सब रिश्ते हराम हो गए। तो उसका ख्याल हुआ कि मैं अपनी भांजी से शादी करूं, तो अब उसका नफस है, बादशाह है, तो उसने चंद मौलवियों को कहा कि यार कोई करो, क्योंकि मसला कौन निकालता है? मौलवी, सरकारी मौलवी थे, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ करो। उन्होंने कहा कि हम करेंगे कुछ। तो उन्होंने ये बात छोड़ दी कि कुरान मखलूक है या गैर मखलूक। कुरान, अब बहस इस पे करने लगे। असल में उनको साबित ये करना था कि कुरान करीम जो है मखलूक साबित करेंगे, तो मखलूक का मतलब होता है ये तब्दील हो सकता है। जैसे इंसान मखलूक है, पहले बच्चा होता है, उसके जिस्म पर कोई बाल नहीं होता, और फिर बच्चे से जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाल निकल आते हैं, एक तब्दीली। फिर जवान हो जाता है, ठीक है, फिर जवानी से किधर की तरफ जाता है? बुढ़ापे की तरफ। पहले बाल नहीं, फिर बाल हैं तो काले हैं, फिर बाल हैं तो सफेद हैं। पहले खड़े चलता था, आस्ते आस्ते कमजोरी आई, है ना। पहले जैसे दौड़ करता था वैसे चलता था, कमजोरी आई तो चलने के लायक, उससे कमजोरी आई तो फिर छड़ी के लायक, उसके बाद कमजोरी आई तो झुक के चलने। मखलूक का मतलब होता है तब्दीली आ सकती
उन्हें मौलवियाना अंदाज में ये साबित करना था कि कुरान मखलूक है और हम साबित करेंगे कि ये भांजी से शादी। लेकिन उस वक्त एक अल्लाह के बहुत बड़े प्यारे आलिम मुहद्दिस, जिनको 10 लाख हदीसें याद थी, उनका नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। वो खड़े हो गए बादशाह के खिलाफ। उन्होंने कहा, जालिम बादशाह, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान सिफत खालिक है। क्या? सिफत खालिक है। क्या है? ये याद रखें, कुरान मखलूक, कुरान सिफत खालिक है। कुरान क्या है? तवज्जो रखें, कुरान क्या है? सिफत खालिक मतलब अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की कोई भी सिफत तब्दील ना, उस सिफत में कोई कमी आएगी। इसलिए जो है कुरान गैर मखलूक सिफत खालिक है। ये बातें सीखने की हैं। ये बातें क्या है? वैसे तो हम वाज़ो नसीहत बहुत सीखेंगे, अगर आपको अचानक किसी ने पकड़ लिया और ये बात पूछ ली तो उस वक्त आप क्या कहलाएंगे? आप कहलाएंगे मैं देवबंदी हूं, बरेलवी हूं। जब बात का पता नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं है। ये सच है ना? पहले किस चीज का पता होना चाहिए? बात का पता होना, तब आप पूछें। ठीक है? मिसाल के तौर पर आप बेकरी में हैं, तो बेकरी में कौन होता है? वो क्या बेचता है? वहां कपड़े बेचता है या लकड़ियां? ये मिसाल है ना? हाँ, लोहे की दुकान में रोटी मिलती है। कोई अगर रोटी लेने लोहे की दुकान पे जाए तो वहां रोटी तो नहीं मिलेगी, सब हंसेंगे, कहेंगे पागल है। ऐसे ही कोई बंदा कहे मैं देवबंदी हूं, कोई कहे मैं बरेलवी हूं, कोई कहे मैं अहले हदीस हूं, कोई कहे मैं जमाती हूं, लेकिन अंदर से उसको पता ही नहीं मैं हूं क्या, यानी उसको बातों का पता। तो इसलिए जब हम कहते हैं हमने अल्लाह को माना, तो उसका मानने का मतलब मैंने अल्लाह को एक माना, जात अल्लाह की, सिफात अल्लाह की और अल्लाह का हुक्म। अल्लाह के मुताल्लिक कितनी चीजें? 3। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह का हुक्म। शैतान ने तीनों में से 2 चीजें मान ली, अल्लाह की जात भी मान ली, अल्लाह की सिफत भी मान ली। एक चीज मानने में गड़बड़ किया तो अल्लाह ने लानत बरसा के काफिर बना दिया। अल्लाह को भी शैतान ने माना, अल्लाह को मान लिया उसने, अल्लाह की जात को, अल्लाह की सिफात को भी माना, लेकिन अल्लाह के हुक्म को। ऐसे ही आप याद रखो, आप में से बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हो सकते हैं जो अल्लाह की जात को माने, अल्लाह की सिफत को भी माने और बड़ा अल्लाह का चर्चा करें, अल्लाह की जात का भी चर्चा करें, अल्लाह की सिफत तारीफ का भी चर्चा करें, लेकिन अल्लाह के हुक्म को, तो अल्लाह ने क्या कहा जो अल्लाह के हुक्म को ना माने? फरमाया अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। किसने? शैतान ने। झगड़ किस पे रहा था शैतान? झगड़ इस बात पे रहा था कि अल्लाह के सिवा में किसी को सजदा। अल्लाह ने कहा नहीं, उसको आदम को सजदा कर। यह हुक्म किसका था? शैतान ने कहा नहीं, अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, तकब्बुर किया, है ना, मुंह मोड़ लिया। वकाना मिनल काफिरीन, तो अल्लाह ने उसको क्या बनाया? तो इसका मतलब आप याद रखो, आप अगर सुन्नी हो, अहले सुन्नत बरेलवी हो, फिर आपको याद रखना है कि आप अल्लाह की जात को भी मानो, अल्लाह की सिफात को भी मानो और अल्लाह के हुक्म को भी मानो। इसके बाद मलाइका हैं, तो मलाइका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मलाइका खाते, मलाइका शादी, मलाइका उड़ते हैं या चलते हैं। मलाइका में दोनों सिफात हैं, चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। आप समझ रहे हैं? मलाइका के पर होते हैं, पर होते हैं ना। जी तो आप करते हैं, लेकिन अभी पूछ लूं तो फिर तो कुरान ही में है, उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा व यजीदु फिल खल्क। किसी मलाइके 2 पर हैं, वो सुलासा किसी के 3 हैं, वो रुबा किसी के 4 हैं, वो यजीदु फिल खल्क, और किसी के तो जो है ना बहुत सारे हैं।
पर हैं मलाइका, अल्लाह ताला ने दिया। तो मलाइका के बारे में हम, मलाइका ऐसी जात हैं कि वो अगर हाजिर भी हों कहीं तो हमें दिखते नहीं है। मलाइका को अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम दिए हैं। मलाइका का वजूद क्या है? वजूद नूरी लतीफ। लतीफ मतलब होता है कि जो सुई के छोटे नाके से भी, छोटे से छोटे सुराख से भी निकल जाए। आप समझ रहे हैं? लतीफ उसको कहते हैं। बिल्कुल सुई का नाका है ना, उससे भी छोटा अगर कोई सुराख है तो उससे भी निकल जाए। मलाइका वो कुतुबी ही, किताबों को मानना। जब आपने किताब को माना, ये बताइए आप, अगर कोई बंदा अपने बाप का इनकार करे तो वो बंदा क्या कहलाएगा? हाँ बोलो, डरते क्यों? नाफरमान नहीं, मैं कह रहा हूं जो इनकार करे बाप का, कहेगा ये मेरा बाप नहीं है। मिसाल सब दुनिया कहती है यार ये इसका अगर नहीं है तो हरामी है। हरामी मतलब होता है कि फिर ये जायज औलाद नहीं है, इसका एक अलग नाम पड़ गया ना। इसे याद रखना चाहिए, जो अल्लाह का नाम माने उसका अलग एक नाम पड़ता है, जो अल्लाह के नबियों को ना माने उसका अलग एक नाम पड़ता है, जो अल्लाह की किताब को ना माने अलग नाम पड़ता है। तो ये जो है ये बाप किसने ठहराया? अल्लाह ने ना। मां को मां किसने बनाया? अल्लाह ने ना। बहन को बहन किसने बनाया? चच्ची को चच्ची किसने बनाया? फूफी को फूफी किसने बनाया? ये सब नाम किसमें? कुरान में है ना। मासी को मासी किसने बनाया? है ना। तो इन रिश्तों को मानना क्या है? अल्लाह का हुक्म मानना। बोलो, मासी को मासी मानना अल्लाह का हुक्म है। फूफी को फूफी मानना, मामा को मामा मानना, चचा को चचा मानना, ये सब रिश्ते किसने कायम किए? अल्लाह ने किए ना। ये तो हमारे वो रिश्ते हैं जो हमारे घरेलू रिश्ते हैं। ईमानी रिश्ते क्या है? ईमानी रिश्ते यही है, अल्लाह को मानना, मलाइका को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना, कुरान करीम को मानना, वो रसूली ही, और अल्लाह के रसूलों को मानना। क्या मानना? रसूल ना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है या मलाइक है? बोलो आवाज। ये जो है इंसान, मलाइक और जिन, तीन अलग चीजें हैं। इंसान, मलाइक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? इंसान, ठीक है ना, मलाइक है ना जिन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है और इंसानों में अफजलुल बशर हैं, सबसे आला व अफजल, अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और अब हमने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को क्या माना? रसूलुल्लाह। क्या माना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। इंसान होके अल्लाह ने उनको क्या बनाया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें क्या फरमाया? हमें फरमाया कि ए मेरे बंदो, मेरे नबी पर ईमान लाओ। ईमान लाने का मतलब यह है कि मेरी बात मानो और इस नबी की तस्दीक करो। यानी तस्दीक का मतलब होता है जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें उस बात को मानो। उस बात को मानने का नाम तस्दीक है। यानी नबी जो कुछ कहे उसको मानने का नाम क्या है? उसी को कहते हैं इकरारुन, जबान से इकरार करना, व तस्दीकुन, और दिल से मानना। और वो क्या है? ईमान। वो क्या है? अगर आपने नबी की बात जबान से तो कह दी और दिल से नहीं माना तो तस्दीक नहीं हुई। तो याद रखें
कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जमा किया, बाकी मौलवी साहिबान ने तर्जमा किया, ए नबी आप बेखबर थे, ए नबी आप शरीयत के बेखबर थे शरीयत से। आदो ने कहा आप नौज़बिल्लाह भटके हुए थे, आदो ने कहा ए नबी आप गुमराह थे, है ना। जबकि हमारे नबी ने कहा कि हम तब नबी थे जब आदम अभी बने ही नहीं थे। तो आला हजरत ने तर्जुमा किया, ए नबी आप अल्लाह के बारे में जो है खुद रफ्ता थे, यानी अल्लाह के बारे में आप जो है बिल्कुल मुस्तगरक थे, अल्लाह के बारे में आप डीप थे, अल्लाह के बारे में आप मस्त थे। इसीलिए ऐलान नबूवत से पहले भी मेरे नबी नमाज पढ़ते थे, ऐलान नबूवत से पहले भी अल्लाह का जिक्र हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जिब्रील के आने से पहले भी अल्लाह का जिक्र करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि हम कहते हैं कि बदअकीदगी यही है कि नबी की बात को ना मानकर अपनी बात मनवाई जाए। आप समझे, जिसने ये लिखा कि नबी गुमराह है, हम कहते हैं ये गुस्ताखी है। अगर वो कहे कि नहीं मुझे समझ नहीं आया, तो हम कहेंगे आप गलत हैं, गलती की तस्हीह की जाती। ठीक है, आपको श्रीनगर जाना है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, हाँ? अगर किसी ने आपको कहा कि भाई श्रीनगर इधर है, आप कहेंगे यार मुझे मालूम नहीं था, मैं इधर जा रहा था, और फिर भी आप किधर चल रहे। आप अगर आपको मालूम हो गया कि इधर श्रीनगर नहीं इधर है, तो आपको क्या करना है? गलती का मतलब वापस आना है, ठीक है ना। वापस आकर नीचे की तरफ जाने की तरफ रास्ता है श्रीनगर, उधर पहुंचेंगे। ऐसे ही याद रखें कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें अल्लाह का अदब सिखाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया और इस्लाम का निराला और प्यारा पैगाम सिखाया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हजरात को ये तकरीर थोड़ी मोटी लग रही है ना, ये लगेगी भी आपको, लेकिन ये तकरीर आपको इंशाअल्लाह झंझोड़ेगी, आस्ते आस्ते आप मालूम करेंगे। ये बताएं आप, नबी गुनाहगार होता है ना? लेकिन अगर आप कुरान करीम सूरे फतह को पढ़ेंगे, वहां पर भी मौलवी साहिबान ने लिखा है नबी आपके अगले और पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ किए। आला हजरत भी ये तर्जमा कर सकते थे, लेकिन पूरी उम्मत का अकीदा यह है कि नबी गुनाहों से क्या होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं इस्लामी जबान में, मासूम होते हैं। नबी क्या होते हैं? मासूम अनिल खता। बोलो मासूम। अगर कोई बंदा कितनी भी इबादत करे और नबी को मासूम अनिल खता ना माने तो गुमराह है। क्या है? और खतरा है कि उसकी इबादत भी खत्म हो जाए। तो अब मुझे बताओ, अब कितना जरूरी है कि हमें ये मालूमात है ना होनी चाहिए या नहीं? आला हज़रत ने तर्जुमा किया, ए नबी आपके वसीले से अल्लाह ने आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ किया। अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ किया, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगलू मतलब अगलू, बहुत सारे यहूदी ईमानदार ऐसे थे जो हमारे प्यारे नबी का वसीला देते थे, अल्लाह उनको कामयाबी देता था, अल्लाह उनकी मगफिरत करता था। और पिछले हम उम्मती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल जो है ना शफाअत करके हमारी मगफिरत करवाएंगे, ठीक है या नहीं? तो इसलिए अब नबी को मानने का मतलब क्या होता है? हम सब कहते हैं ना हमने नबी को मान लिया। नबी को मानने का मतलब होता है, एक तो नबी की बात को मानो, हुक्म, ठीक है। नबी की बात को मानने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि नबी कहकर मनवाएं, दूसरा तरीका है नबी करके मनवाएं, ठीक है। कोई काम करके मनवाएं, जैसे मिसवाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कहीं भी और करीबी करके भी, दोनों चीजें हैं ना। तीसरा होता है नबी किसी काम को पसंद करें, खुद तो नहीं किया, किसी दूसरे ने किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, उसको कहते हैं तकरीर की तो होगी, सहाबी ने वो काम किया होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बरकरार रखा, पसंद किया। इसको कहते हैं कि नबी के हुक्म को मानना, और हुक्म के मानने के 3 तरीके, और नबी की जात को मानना और नबी के मर्तबे को मानना। अब मुझे बताओ एक बात, कुरान में है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, किसकी हिम्मत है कि अल्लाह के सामने शफात करे? किसी की जुर्रत नहीं है जो अल्लाह के पास जाए क्या करने, शफात मतलब सिफारिश करने। इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह के पास भी जो सिफारिश करने जाएगा तो उसके लिए अल्लाह का हुक्म होना जरूरी है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई शफात, किस चीज का हुक्म हो? शफाअत का। तो अब हमें क्या पता, मुझे ये बताओ आप, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात का हुक्म अल्लाह देगा या दे दिया? या देगा? अब ये मालूम होना चाहिए एक उम्मती को, ये मालूम, क्योंकि जब बात चली कि हमारा मुकाबला किसके साथ है, शैतान के साथ। किसके साथ? ईमान का दुश्मन कौन है? शैतान। और शैतान किसकी शक्ल में है? नहीं, मुझे ये बताओ, इंसान किस, कोई इंसान है आपके पास जिसको आप कहेंगे शैतान है? नहीं ना। अल्लाह ने तो कहा कि शैतान जिन्नों में भी है, इंसानों में, मिनल जिन्नती वन्नास। वन्नास मतलब लोग, इंसान, और जिन माने जिन। शैतान जिन्नों में भी है, इंसानों में भी है। अब शैतान, इंसानी शैतान कौन होगा? जो ईमान पर डाका डालेगा। ईमान पर कैसे डाका डालेगा? कोई बात साबित शुदा है उस बात का इनकार करवाए। मिसाल, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे पास कोई भी शफात नहीं कर सकता है, मगर कौन कर सकता है? इल्ला बिइज़्नि, जिसको अल्लाह हुक्म दे। शफात का क्या दे? हुक्म दे अल्लाह। और हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या दिया? हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल कयामत के दिन जब सब लोग परेशान होंगे, है ना, पूरी दुनिया, पूरी मखलूक परेशान होगी, तो मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को उठाओ। और मैं जब सर उठाऊंगा तो अल्लाह फरमाएगा कि मांग क्या मांगना चाहता है, बोल क्या, किसकी शफात करेगा? ए नबी जा शफात कर जिसकी आप चाहो। आप शफात करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी। गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि मुझे अल्लाह ने शफात का हुक्म दे दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कोई बंदा इस शफात का इनकार करवाए तो वही इंसानी शैतान होगा। अल्लाह ने फरमाया मिनल जिन्नती वन्नास। शैतान कितनी शक्लों में? एक तो शैतान जिन की शक्ल में जो दिखता, दूसरा किसकी शक्ल में? इंसानी शक्ल का अगर शैतान पहचानना हो तो वो नबी की शान घटाएगा, वो नबी की जो है ना बड़ी अजमत है, शफात है नबी की, वो बुलवाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद होगा तो उसका इनकार करवाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नात होता उसका मजाक उड़वाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत का बयान हो, औलिया बुजुर्गान दीन की इज्जत और अजमत का बयान हो, अल्लाह तबारक व तआला के मकाम उला की बात हो, तो वह इन चीजों का जब इनकार करवाए या मजाक करवाए इन चीजों का, वो इंसानी शैतान। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि पहले, सबसे पहले अकीदा क्या होना चाहिए? दुरुस्त होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो रसूली ही। मिसाल में आपसे अर्ज करूंगा, रसूलों पर ईमान लाना,
मतलब रसूलों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? यानी रसूलों पर ईमान लाने का मतलब है जो कुछ दीन रसूल दें उस दीन को माने, आप उस दीन की तस्दीक करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने लगाव और ताल्लुक को बरकरार रखें। इसका क्या आपको फायदा होगा? देखो, हम सब सोचते हैं कि नमाज का तो हमें फायदा है, बेशक है। नमाज इस्लाम कलिमा पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा फर्ज है वो क्या है? वो क्या है? नमाज है। और नमाज को जानबूझकर छोड़ना, अल्लाह बचाए, अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। नमाज को छोड़ना कुफ्र है। नमाज को छोड़ना क्या है? लेकिन ये बात याद रखें, आप अगर कितनी भी इबादत करेंगे और अगर आपका अकीदा नाकिस रहा तो ये याद रखें तब तक इबादत कबूल नहीं होती है। एक बात समझने की है, नबी का दीन मानना है और दीन पे अमल करना है, लेकिन कभी कभी जो है ना, कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाती है जिससे हमें पता चलता है कि इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत और रिफत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है एक सफर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ढूंढा, साहबा ने ढूंढा, एक जगह पर गए, वहां पानी तो मिला लेकिन वो इतना कड़वा था कि वो पीने के लायक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें उस कुएं में थूक दिया। क्या? अपना लाभ डाल दिया, अपना थूक मुबारक डाल दिया। फिर साहबा को हुक्म दिया, जाओ पियो। कहते हैं कि साहबा ने जब पानी पिया उससे पहले इतना कड़वा था कि मुंह में भर के बाहर निकाल दिया, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें थूक दिया वो इतना मीठा हो गया, अब तक वो कुआं मीठा है। अब तक वो क्या है? अब मैं मिसाल आपको बताऊं, जो लोग आपको नमाज सुनाएं, हज सुनाएं, रोजा सुनाएं, ज़कात सुनाएं, नूर अला नूर, क्योंकि ये दीन है, लेकिन अगर इस बात को सुनाने में उन्हें खौफ महसूस होता हो तो क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के साथ इंसाफ करते हैं या जुल्म करते हैं? ये तो नहीं सुनाते ना। ये बात भी तो सुनानी है कि कड़वे पानी को नबी की थूक ने क्या कर दिया। क्यों? आपकी भी थूक है, मेरी भी थूक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी हैं, तहज्जुद गुजार हाफिजों की, कारियों की, मौलवियों की, मुफ्तियों की, बड़े बड़े लोगों की है। क्या कभी ऐसा हुआ है? लेकिन क्यों हुआ नबी की थूक से? इसलिए कि वो पैगंबर हैं, नबी की जात को भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। आप समझ रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके वालिद की रोशनी रोते रोते खत्म हो गई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा, कहा कि ये मेरे बाप की आंखों पे डालो, उनकी रोशनी आ जाएगी। लेकिन कुरान हमें इतना ही बताता है, कुरान ने हमें ये नहीं बताया कि अल्लाह ने यूसुफ से कहा। ये नहीं है कुरान में कि अल्लाह ने ये कहा कि यूसुफ ने कुर्ता भेजा अपने बाप के लिए। जब अपना कुर्ता भेजा, कहते हैं कि उनकी बाप की आंखों पे रखा गया, तो कुरान में है फरतद्दा बिही बसीरा, वो कुर्ता आंखों पे पड़ते ही रोशनी आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नबी के जिस्म से जो भी चीज मस हो जाए, नबी का कपड़ा है तो वो क्या है? बरकत वाला। नबी की जूती हो तो वो क्या है? नबी के कदम का निशान हो तो वो क्या है? नबी का अमामा हो वो क्या है? नबी का प्याला हो। साहबा के प्यास नबी का प्याला था, एक सहाबी के प्यास। आप समझे? तो सहाबी के घर पर जो है ना कतार लगी रहती सहाबा की। आते सहाबा और वो आते तो उनसे सहाबी से कहते कि बराए मेहरबानी जरा नबी के प्याले में हमें पानी पिलाओ। सहाबा, वो सहाबा जो काबा के पास थे, नबी की ज़ियारत के पास थे,
वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम के लिए जान, माल, घर बार सब कुछ छोड़ दिया इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, नबी के प्याले में पानी पीने के लिए लाइन में लग जाते, और जब पानी पीने का वक्त आता ये गिलास दे दो। लिखने वाले लिखते हैं कि जब वो पानी पीते थे तो वो हमारी तरह एक ही तरफ नहीं पीते, ऐसे वो ऐसे घुमा कर पीते। आप समझे? यानी पूरे प्याले को जो है ना इधर से चाटते कि मुमकिन है नबी पाक ने यहां से पिया हो, मुमकिन है नबी पाक ने यहां से पिया हो, मुमकिन है नबी ने। ये क्या है? ये क्या है? तो आज आपकी मोहब्बत का जो मजाक उड़ाया जाता है तो क्या वो दीन है? आप नात पढ़ के मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि आप भी पक्के नमाजी बन जाओ। मैं कहता हूं कि आपसे भी बुराइयां सब दूर हो जाएं, मुझसे भी दूर हो जाएं, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको एट ए टाइम इनकिलाब आ जाए। आप समझे? हदीस पाक में आया है कि इंसान बहुत बड़ा खता करने वाला है, बहुत बड़ा खताकार है, गुनाह करने वाला है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह के सामने तौबा करे, तौबा करता जाए। इसका मतलब हुआ कि गलतियां तो इंसान से होती रहेंगी, तौबा भी करता रहे, लेकिन जो मोहब्बत खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में है वो निकले कभी ना निकले। इसी चीज का पैगाम इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पूरी दुनिया को दिया, पूरी दुनिया को दिया। अवलिया का मजाक उड़ाया जाता था तो उन्होंने मकाम अवलिया पर बयान किया। अल्लाह की जात के खिलाफ कोई बात आती तो आला हजरत ने उस पर किताब लिखी। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कोई बकता तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किताब लिखी। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा पर कोई बकवास करता तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किताब लिख दी। मज़ारों पर कोई सजदा करता या मज़ारों पर कोई शिर्क व कुफर करता तो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके रद्द में किताब लिख दी। कुरान का तर्जमा किसी ने कुरान के अपने अंदाज से हट के जिसने किया तो आला हजरत ने सही तर्जमा उम्मत के सामने पेश किया। तो कहने का मतलब मेरा यह है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, कि हर बात में अकीदे का दुरुस्त होना लाजमी है। बस मैं एक दो बातें कहकर इख्तिताम करूंगा। मैं आपको ये बात बताऊं, नबी का अदब कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि आपको खुद पता चलेगा। जिन सहाबा की तारीफ अल्लाह ने कुरान में की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में की, उन्हीं सहाबा ने एक दिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पे चढ़े नमाज पढ़ाने, पीछे से नबी पाक भी नमाज में मस्जिद में आ गए। लेकिन पहली सफ में जब सहाबा ने देखा नबी आए हैं तो उन्होंने सफ काट दी और नबी दूसरी सफ में आए। दूसरी सफ वालों ने हाथ बजाया, ऐसे इत्तला दे दी, दूसरी सफ वालों ने जगह दी, तीसरी, ऐसे ही चलते चलते इमाम के पीछे नबी पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने जब सोचा कि मेरे पीछे नबी आ गए तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे आ गए, नमाज में ही पीछे आ गए। नबी पाक ने फरमाया ए अबू बकर पढ़ाओ नमाज, लेकिन उन्होंने नमाज में ही कह दिया या रसूल अल्लाह मेरी क्या हिम्मत आपके सामने रो। हजरत अबू बकर पीछे आए और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे नमाज पढ़ाए। रास्ता भी छोड़ा साहबा ने, बात भी की नबी के साथ, नमाज भी पूरी हुई, नमाज टूटी नहीं। नमाज तो ये तो मुझे ये बताओ, ये हदीस लेके हर जमात के यहाँ जाओ तब पता चलेगा कि नबी की इज्जत कितनी अल्लाह ने अता फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम कितनी बुलंदो बाला है। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, अगर हम लोग इशा की नमाज अभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज में जब इमाम साहब किरात करता हो या अत्तायात में बैठा हो, पीछे कोई बंदा आए कहे अस्सलामु अलैकुम, इमाम ने अगर वालेकुम किया तो नमाज रहेगी?
या इमाम ने किसी को किया अस्सलाम वालेकुम, नमाज रहेगी? हाँ, नमाज रहेगी? इमाम ने किसी को किया अस्सलाम वालेकुम, नमाज रही या टूट गई? तो आप तो 5 नमाजों में नबी को सलाम करते हैं, नमाज टूटती है? ये नबी की इज्जत है। 5 नमाजों में जिस नबी को सलाम किया जाए, जिस नबी की सलाम से नमाज हो जाए, तो उसका मर्तबा कितना बुलंद है। या आप नमाज में नहीं पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, पढ़ते हैं या नहीं? तो उस नबी पर नमाज में भी सलाम है, दुरूद है, बल्कि नबी पर नहीं, नबी की आल पर भी आप दुरूद पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, यानी जिनका इतना बुलंद मर्तबा है। जब हम ये तकरीरें लोगों को सुनाते हैं तो शैतान नुमा लोग फिर लोगों को बहकाते हैं, कहते हैं यार ये तो सिर्फ यही मीठी मीठी तकरीरें और कुछ नहीं सुनाते। कहते हैं ना, ये तो सिर्फ रोजाना यही कहते हैं मीलाद मनाओ। आपको ये पता नहीं कि अगर नबी के साथ आपने जर्रा भी बेअदबी की, अल्लाह फरमाता है अंतहबत अमालुकुम, सब अमल तबाह करूंगा। किसके साथ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह फरमा रहा अगर आपने बेअदबी की, सब अमल तबाह करूंगा। वअंतुम ला तशउरून, खबर नहीं रहेगी। तो पूरे दीन पर नजर रखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। अभी अभी मैंने देखा एक बड़ा अच्छा ताजा बंदा मैंने देखा नमाज में, अत्तहियात में मैंने उसके पाँव देखे, उसको पाँव रखने नहीं आए। मैंने ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं की ताकि मुझे उसका चेहरा भी याद ना रहे, ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो। होता है ना, यानी अत्तहियात में उसे पाँव रखना भी, मतलब ये सीखो, नमाज सीखो। नमाज में खड़े कैसे हो, क़ियाम कैसे करें, रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, सुभानकल्लाह क्या पढ़ें, अत्तहियात कैसे पढ़ें, दुरूद कैसे पढ़ें, किरात किसको कहते हैं, आप समझ रहे? नमाज के बाद क्या करें, ये सब चीजें सीखो। लेकिन खास सब चीजों पर ध्यान देते देते अपने अकीदों पर भी नजर रखो। आप समझ रहे हैं? इसलिए जो है अहले सुन्नत वल जमात की यहां मतलब यह है कि आप पूरे दीन पर अमल करें, अकीदे के साथ साथ अमल। हमारे यहाँ सिर्फ अमल पर जोर नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ पहले जोर किस पर दी जाती? अकीदे पर, और साथ साथ अकीदे के साथ साथ क्या है? अमल है। इसलिए जो है मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जो मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, यौम ला युख्जिल्लाहुन नबिय्या, अल्लाह करीम फरमाता है कुरान करीम सूरत तहरीम में 28वें पारे की आखिरी सूरत, 28वें पारे की आखिरी सूरत, अल्लाह फरमा रहा है उसमें कि कयामत का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला के नबी को रुसवा नहीं करेगा। ना उम्मीद होता है ना, यानी नबी को ना उम्मीद नहीं करेगा। वल्लज़ीना आमनू माह, ना अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां नौजुबिल्लाह पेशमा करेगा, ना उम्मीद करेगा, और ना उन लोगों को जो नबी के साथ होंगे। वल्लज़ीना आमनू माअहू नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम, नबी और नबी के साथ वालों के आगे आगे नूर दौड़ता होगा, उसी नूर की रोशनी में ये पुल सिरात, बोलो ये अब लास्ट इख्तिताम है। नबी और नबी के साथ वालों के आगे आगे क्या दौड़ता होगा? ए नबी आपके साथ कौन होगा? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ कौन होगा? सहाबा ने अर्ज किया, एक सहाबी ने, मतस्सा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है ना थोड़ा डांट के बताया, वही हक, अरे तुझे क्या हो गया ऐसा सवाल करता है। मा तलहा, क्या सवाल किया आपने, कयामत कब आएगी, आपने कयामत की क्या तैयारी की?
सहाबी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सहाबी ने कहा कयामत कब आएगी। नबी रहमत ने उसको ये नहीं कहा कब आएगी कब नहीं आएगी। नबी पाक ने उनको कहा आपने कयामत के लिए क्या तैयारी की है? तो सहाबी ने जवाब दिया उहिब्बुल्लाह व रसूलह, क्या हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के। क्या सहाबी नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे, हज भी करते, जहाद भी करता, रोजे भी रखते, सब कुछ करते, लेकिन उसके बावजूद सहाबी ने कोई चीज वहां गिनवाई नहीं। कहा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और अल्लाह के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? मा मन अहबब्ता। ए पूछने वाले, कल कयामत के दिन तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। तो अब सुनो आयत का तर्जुमा। नबी और नबी के साथ वालों, उनको अल्लाह शर्मिंदा नहीं करेगा, नाकाम नहीं करेगा, उनका नूर आगे आगे दौड़ेगा। तो नबी के साथ वही होगा जो नबी के साथ क्या करेगा? मोहब्बत करेगा, नमाजें भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, ज़कात भी देगा, सुन्नतों पे अमल भी करेगा और साथ साथ नाते भी पढ़ेगा, दुरूद भी पढ़ेगा, जिक्र अज़कार भी करेगा, है ना। ये सब चीजें मिलाकर बनता है अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात। और उसी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह। यही वजह है कि सब मकतबे फिक्र के बड़े मौलवी हजरात ने आला हजरत की बड़ी तारीफ की, सब ने। उन्होंने कहा कि सच में अहमद रजा खान आशिक रसूल है सल्लल्लाहु। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को, ये जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इदारा है, क्या है, दो इदारे, क्या नाम है दोनों का? दारुल निजामिया और दारुल चिश्तिया। इन दारुलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो है ना दूर दराज के लोग चंदा करने आते हैं, बड़ा चंदा लेके जाते हैं और आप माशाल्लाह खुशी से देते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अगर 100 किलोमीटर दूर का कोई बंदा आया, उसको आपने अच्छे से चंदे से नवाज दिया, आपको ये पता नहीं कि कुरान करीम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में ये आया कि सबसे ज्यादा हक किसका है? हमसाए का। ये दारुल आपके हमसाया नहीं है ना? हाँ, तो इसलिए जो है इन इदारों की खिदमत भी करो, मुआवनत भी करो। आपको मुबारक है कि आपके इलाके में 2-2 इदारे हैं और अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये याद रखना चाहिए कि आपको 10-10, 20-20 साल के बाद पता चलेगा कि यार अहले सुन्नत से दूर रहने का कितना बड़ा नुकसान है। आप समझ रहे हैं? इसलिए जो है आप आज की दुनिया में जो है ना अहले सुन्नत के साथ जुड़े रहे, ताकि इंशाअल्लाह तो जल यहाँ दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदे अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम रखे और अल्लाह ताला हमें अपने नबी हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनका क़यामत में उनका क्या कहते हैं, उनके पीछे चलने वाला बनाए और यहाँ इस दुनिया में दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरत तमाम खड़े होकर हम लोग सलात व सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद आज़ान और नमाज पढ़ के इंशाअल्लाह आप अपने घरों को रवाना होंगे। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ें। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों साल, शम्ए बज़ में हिदायत पे मुस्तफा जाने रहमत पे शम्ए बज़ में हिदायत,
शहरे यारे इरम ताजदारे हाँ, शहरे यारे इरम ताजदारे, नौबहारे शफाअत पेला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे हम गरीबों के आका पे बेहद दर, हम हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत जिसके आने से रोशन ज़माना, जिसके आने से रोशन ज़माना हुआ, ऐसे आका की आमद पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाम, शमाए बज़ में हिदायत पे गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल्लुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल्लुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में दीनो ईमान मिला शाह हमदान, दीनो ईमान मिला शाह हमदान से, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे सैयदी मुर्शदी बाबा जी लारवी, सैयदी मुर्शदी बाबा जी, उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे
मुझसे खिदमत के कुदसी का है हरस, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हरज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। रखें तशरीफ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वज्हिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। या अल्लाह हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सबों के ईमान में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हम सबों को सेहत व सलामती अता फरमा। या अल्लाह इज़्ज़त दारैन अता फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा, हिदायत हिफाजत अता फरमा, नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबों पर नज़र रहमत फरमा। मौला हम सबों के घरों पर नज़र रहमत फरमा, हम सबों के अहल व अयाल पर नज़र रहमत फरमा। ए मौला करीम सबकी नेक हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमें नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें नवाफिल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ज़िक्र व अज़कार की तौफीक अता फरमा, दुरूद व सलाम की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमा। या अल्लाह सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चे जितने भी हैं मेरे मौला इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह माँ बहन बेटियों पर रहमो करम फरमा। या अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों पर रहमो करम फरमा। या अल्लाह इस पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस उम्मत को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह इस उम्मत को सरबुलंदी अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को हुफ़ाज़ कुरान बना। या अल्लाह हमारे जो इदारे यहाँ चल रहे हैं मौला करीम अपने फजल करम से उन इदारों को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जितने हजरात भी यहाँ इस महफिल में शरीक हुए मौला करीम सबों की नेक हाजत को पूरा फरमा, सबों की तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह मौला करीम जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें बीमारियों से शिफा अता फरमा। या अल्लाह मेरे मौला जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह मेरे मौला सबकी ज़राअत में माल मवेशी में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास मेरे मौला करीम लायक ज़कात जो लोग हैं या अल्लाह उन्हें ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सबों पर रहमो करम फरमा, गरीबों यतीमों मिस्कीनों पर रहमो करम फरमा। मौला तबारक व तआला शेख अहमद बजरान इस दारुल उलूम निज़ामिया के लिए एक कनाल ज़मीन दिया है मिल्कियत। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौला तबारक व तआला उनको जन्नत में या अल्लाह आला मकाम अता फरमाना। मेरे मौला जो भी इन इदारों की खिदमत करें या अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाना, उन्हें बरकतें अता फरमाना। या अल्लाह मौला करीम मोहतरम मौलाना मेराज साहब की वालिदा मोहतरमा के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उन्हें गरी के रहमत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को पुरनूर फरमा। या अल्लाह मेरे मौला करीम दोनों दारुलोमों के जो असातिज़ा हैं या अल्लाह इन्हें इज़्ज़त दारैन अता फरमा। या अल्लाह इन्हें मेहनत की तौफीक अता फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह इन बच्चों को पढ़ने वालों को कामयाबी अता फरमा, ज़हन कवी अता फरमा। या अल्लाह तरक्की अता फरमा, हुफ़ाज़ कुरान करीम बना, इन्हें आमिल कुरान करीम बना, दाइयान दीन में से इन्हें बना। मौला तबारक व तआला जितने भी इस दुनिया से मोमिनीन मोमिनात गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हाज़रीन के अमवात की मग़फ़िरत फरमा, हम सबों के अमवात की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मियाँ बशीर साहब को सेहत व सलामती अता फरमा। या अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह उस ख़ानदान के जितने बुज़ुर्ग इस दुनिया से गए हैं या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी औलिया बुज़ुर्गान दीन मोमिनीन मोमिनात मेरे मौला हैं उन सबों के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। हमारी तरफ से सवाब सूरत अल फातिहा वल इखलास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला